महबूब साहब का नया फर्नीचर तो बड़े खूब लग रहा है। वो सब तो ठीक है मुझीरा, ये लोग हमें बिठाकर रह कर रहे हैं। वो मैं तो इन्हें डांट रही थी। और हम डेली डोज ले रहे थे भाई। वैसे भाभी जी, हम तो आपको मुबारकबाद देने आए थे। महबूब साहब मेयर का इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ वो इलेक्शन जीत जाए। अब दुआ करें महबूब अहमद ठीक हो जाए। दुआ वो की जाए जिसकी पूरे होने की उम्मीद भी हो, ठीक होने की तो। कैसी बातें करते हैं भाईजान? आज इस शोबे में दयानतदार लोगों की सख्त जरूरत है। लोग सियासत में खिदमतें खर के लिए जा रहे हैं और बच्चे कॉलेज पढ़ने। अरे अगला नाम पनामा में महबूब अहमद का ही होगा। ऐसा ना कहें भाभी जी, जो लोग पनामा में पकड़े गए हैं अपने बाल नोच रहे हैं। अजी उनके बाल होंगे तो नोचेंगे ना। हमें इस बात में दो राय नहीं कि आज की सियासत को महबूब अहमद जैसे लोगों की खास जरूरत है। अरे सुल्ताना, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं रहा। ये सारे मिलके इस 22 साल की शादी में मुझे मिला क्या है? अब जाके नया फर्नीचर। अब शायद मेरा जहेज बेच के अपना जमीर भी बेचना है। अब मेरा मुंह ना खुलवाओ महबूब अहमद। जी आपका मुंह बंद, वो तो कोई खुलवाए ना। वैसे भाईजान, आप भी तो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। कैसी बातें कर रही हो चीला? वैसे जनाब, आप में और हमें खासा फर्क नहीं है। आपकी अब बस नहीं चलती और हमारा बस नहीं चलता। वैसे महबूब साहब, आप किसी सियासी पार्टी से खड़े क्यों नहीं हो? चौधरी साहब, आज तो पार्टियां आवाम को मुंतशिर करने में खुश हैं भाई। ये समाजी काम और फलाही खिदमात में दिलचस्पी का काम। सही सही बताओ ना, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। एक ने खाल मांगी, एक ने जायदाद और एक ने तो आने पे ही धरना दे दिया। जी, जहारा को तो बचपन से सियासत में दिलचस्पी है। वो और बात है, तब सियासी शख्सियात में ततन खमन और अकबर बादशाह का शुमार होता था। हिटलर तो इन्हें बड़ी बी कहता था। दूसरी जंग अजीम में खासा हाथ है इनका। महबूब अहमद, दो वोट है तुम्हारे, एक तुम्हारा और एक मेरा। मेरा भी डाउटफुल ही समझो कि उम्र शरीफ बनकर एक वोट कम करा रहे हो। भाई अकबर कहाँ रह गया? मैंने बावर्ची खाने में कुछ काम के लिए भेजा था। अकबर, अकबर। क्या हुआ जोधा भाई? ये अकबर को इतनी शिद्दत से याद क्यों किया जा रहा है? देख रहे हैं बिजनेस के एकेडमी बंद होने के बाद हमने इसे घर में क्या रखा है, तो उसने यही ड्रामा लगाया हुआ है। भाई बड़ा जबान दर आदमी। वैसे महबूब साहब, इसकी तनख्वाह कितनी है? अच्छी कभी दी होगी तो पता होगा। आपको पता है चौधरी साहब, इन 4 सालों में इन्होंने हमारे 2,30,000 रुपए देने हैं। अरे कम बखत, इतने तो मेरे पास होंगे तो तुझे ना दे। ना आपके पास कभी होंगे और ना हम कभी मांगे। बातें कम बना, ये बता सौदा लाया था ना? जी। कत्था दिखा। ना दिन दिन ना दिन दिन। अहमद, मेरा भी हो गया है क्या? अरे आप ही ने तो कहा था कत्थक दिखाओ। मैंने कहा था कत्था दिखा, सौदे का। बेगम साहब, आप भी किन बातों में उलझ गई हैं? सुबह से जो हम साहब की तकरीर की जो मेहनत कर रहे हैं वो तो सुन ले। तो तू और तेरा साहब। वैसे महबूब अहमद, हम तो खास तौर पे आपकी तकरीर सुनने आए हैं। इन लोगों को सहमत देता है अकबर। नहीं नहीं महबूब साहब, हम आपकी तकरीर बड़े शौक से सुनेंगे। जी आपका मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपके मोहल्ले का महबूब। महबूब अहमद। क्या बोलो? महबूब अहमद। हाँ भाई, महबूब अहमद। मैं हूँ आपके मोहल्ले का महबूब अहमद और मैंने मेयर के लिए नामजदगी दी है। मेरा पैदाइशी निशान वोटा है। पैदाइशी नहीं, इंतखाबी। हाँ भाई, पैदाइशी नहीं, इंतखाबी। मेरा इंतखाबी निशान लोटा है और मैं हम वक्त आपकी खिदमत के लिए लोटा लेके तैयार हूँ। मैं उम्मीद से हूँ कि आप मेरा उम्मीद करता हूँ। मैं तो कहती हूँ आप ही इलेक्शन में खड़े हो जाए। अब शीरा, महबूब अहमद जैसा शरीफ इंसान इलेक्शन लड़ तो रहा है, लेकिन इतने शरीफ नहीं है। पूरी इंटरनेट हिस्ट्री पकड़ी है मैंने। बंदा हॉटस्पॉट ही इस्तेमाल कर लेता है। वैसे हम शीरा, तुम मुझे बार बार इलेक्शन लड़ने का कह रही हो ना, महबूब साहब कोई बुरा ना मान जाए। लो, ये बात तो भाभी जी की बातों का बुरा नहीं मानो। सुल्ताना, मैं तो कहती हूँ तू ही खड़ी हो जाए इलेक्शन में। यानी महबूब साहब की जगह सुल्ताना। हाँ, महबूब अहमद के तो वैसे ही घुटने और जोड़ बैठ गए हैं। वो क्या खड़े होंगे इलेक्शन में? मैं इलेक्शन लड़ूं भाभी जी? ससुराल और हमसाया से मिलकर तुझे कुछ मिला नहीं। इलेक्शन ही सही।
वैसे मेरे मेयर बनने का स्कोप तो है। जितना इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान में नौकरी का स्कोप है ना, इतना ही है। अच्छा भाभी जी, आप इसके छोटे से दिमाग में क्या बड़ी बड़ी बातें डाल रहे हैं? लो, मैं तो वैसे ही जिनसी बराबरी का प्रचार करती हूँ। वो अलग बात है, घर में तो हमें बराबरी नहीं दिखी। ज्यादा बातें ना कर, जुबान रेलगाड़ी की तरह चलती है भाई इसकी। बेगम साहबा, हमारे मुल्क में तो रेलगाड़ी चलती ही नहीं, और अगर चलती है तो टकरा जाती है। जा जाके मेहमान के लिए बोलते लिया, मेरे कहे बगैर भी कुछ काम कर दिया कर। आपसे पूछे बगैर तो महबूब साहब कुछ नहीं करते, हम क्या बोलेंगे। जा जाओ। अच्छा बेगम साहिबा, एक ही बोतल लानी है ना, उसी में रख के पिलाएंगी। निकल बाहर। बाकी जी ये आप क्या करें? ये बिक्री का इशारा। आखिर सुल्ताना इलेक्शन में जो खड़ी है। अच्छा बेगम साहब, बोतलों के पैसे? वो ये वैसे बाकी जी, ये सुल्ताना की मेयर बनने वाली बात में आप संगीत तो नहीं, ये कुछ जम नहीं रही क्यों महबूब साहब? भाई बात में वजन तो है चौधरी साहब। महबूब साहब, आप भी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप भी सुल्ताना की रचा करें। भाई महबूब साहब के तीनों मुखालिफ 10 बरदार भी हो जाए ना तो ये अकेले ही हार जाए। वैसे भाभी जी, हमारी घर की औरतें तो घर से बाहर नहीं निकलती, और अगर इलेक्शन के लिए निकलने लगी तो कितना तरजीह का अमीर हो जाएगा। चौधरी साहब, खुली कमीज और तंग नजर वाले मर्द बनने से गुरेज करें। औरतें सौदा लेने, बिल जमा कराने बाहर निकले तो तस्दीक नहीं होती। और वैसे भी सुल्ताना तो महबूब साहब की कैंपेन का हिस्सा थी। भाई देखिए ना, दरअसल सुल्ताना भी आप जितने ही सियासी उमूर आवाज मसाइल समझती हैं और खिदमत कल का जज्बा भी रखती हैं, और सबसे बढ़कर राजनीतिक फारिग भी हैं। ये मेरे हक में था ना महबूब साहब। जी हाँ बिल्कुल। वैसे महबूब साहब, जब मेरी बहन ने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए इतना सपोर्ट किया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसकी हिमायत करूं। ये हुई ना बात चौधरी साहब। वाह भाई चौधरी साहब, दिल खुश कर दिया आपने। वैसे भी सियासत के शोबों में औरतों की करेक्शन में साथ। भाभी जी, मैं तो अभी से कैंपेनिंग शुरू कर रही हूँ। घर जाके इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट डालना भी शुरू कर दूंगी। भाई इस खूबसूरत मौके पर एक गाना मुनासिब रहेगा। बाकी जी आप कुछ गुनगुना दें। मैं अदाकारी भी करूँ, गुलकारी भी करूँ, मुझे या बुशरा अंसारी समझ रखा है। ये बुशरा अंसारी कौन है? मेरी गो की मैरिज थी। तो अब शीरा तुम कुछ अदा करो। मुझसे पहली ऐसी मोहब्बत मेरे महबूब। मुझसे पहली ऐसी मोहब्बत मेरे महबूब। सुल्ताना बादशाह की आवाज से बेहतर है कि वो अपने मौलवी साहब हैं ना, उनके फटे हुए स्पीकर किसी की मौत का ऐलान सुने। तुम वक्त तू आ गया। खाली हाथ क्यों है? बेगम साहबा, बाहर मार्केट है, कोई IMF नहीं कि जितना चाहे उधार मांग लो। साफ कर दिया है मना दुकानदारों ने। हाँ भाभी जी, अब हमें इजाजत दे। नादार, मेहमानों के सामने तेरी जबान 2 गज की हो जाती है। बेगम साहबा, 2 गज की तो सिर्फ कब्र होती। तो तेरी जबान हमारे लिए किसी कब्र से कम है क्या? अच्छा बेगम साहबा, ये बताइए इलेक्शन का क्या बना? भाई सुल्ताना है अब मेयर का नुमाइंदा। जब बड़े बड़े मुल्क एक जुआरी को अपना सदर बना सकते हैं तो सुल्ताना तो फिर भी कंचों पर पैसे लगाती है। जीत तो सकती हैं, मगर अगर रूस साथ मिल जाए और पोलिंग स्टेशन पे अपने एम्पायर हो तो। और अगर आसमान से मनु सलवा उतरेंगे तो। ऐ छोड़, कब्बा हंस की चाल चल रहा है, चलने दे। और महबूब अहमद तो वैसे ही कबूतर है, वो भी सरकारी। वैसे एक बात बता, तुझे काम कहा था? बेगम साहबा, आप तो दिन में हमें हजारों काम कहती हैं, जैसे रात में लाइट बंद करने के लिए भी हमें बुलाती हैं। जबान बहुत चलती है तेरी अकबर। हाँ अकबर, वो कमरा खाली है अपना साथ वाला, उसकी बात कर रही हैं। उसे कहा था ना पेइंग गेस्ट का इंतजाम कर। हम इतनी मुश्किल से रह रहे हैं आपके साथ, और कोई क्या रहेगा। अच्छा हमने की है बातचीत, आते होंगे दोपहर तक। जा जा देख, बावर्ची खाने में कुछ काम होगा। शुक्र है भाई ये इलेक्शन का तौक तो गले से उतरा, वरना बुरी तरह फंसे पड़े थे इसमें। फंसते तो हम सिर्फ आपसे पे जा रहा।